और हर जिले हर गांव तक सड़क से संसद तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं। उनसे हमारी निरंतर मांग रही है। उन्होंने हमेशा महिलाओं का जो भी मुद्दा रहा, चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे मणिपुर में जो हुआ था देखा था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कब मुंह खोला, कितने दिनों में। सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। राहुल गांधी हर एक व्यक्ति के दिल में उतरने का काम कर रहे हैं और आज उसकी आवाज संसद से डरी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी। संसद में जब राहुल गांधी बोलते हैं तो इनके सारे मंत्री सब जो लोकसभा सांसद सबको खड़ा होना पड़ता है, किताबें लेके कानून बताते हैं। बिका दिए मोदी, ये बिक गए, अब पहन के कहां से निकलेंगे। अंतर पर है जहां पर अलका लांबा ने महिलाओं मोर्चा को इकट्ठा किया है और महिला कांग्रेस यहां पर सब मौजूद है। थोड़ा इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो आह्वान किया गया है अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से, तो क्या आपकी मांगे हैं? देखिए, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी के आह्वान में हम यहाँ सब पूरे भारत की महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई है और हमारी जो मांगे हैं वो है कि जो ये 33% रिजर्वेशन दिया गया है उसको तुरंत प्रभाव से लागू करा जाए, क्योंकि 27-28 साल बाद ये बिल पास हुआ और ऐसी शेप में पास हुआ कि कब लागू होगा पता नहीं है। तो ये महिलाओं के साथ धोखा है। महिलाओं की मांग है कि इसको तुरंत ही लागू किया जाए और जो आने वाले टाइम में 5 राज्यों में विधानसभाओं के इलेक्शन है तो इनमें महिलाओं की भागीदारी 33% सुनिश्चित होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि महंगाई को लेकर, तीसरी बात है कि जो ओबीसी वर्ग है हमारी, उसकी महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। और महिला सुरक्षा को लेकर है और सरकार से हमारा निवेदन है कि जो ये महिला अपराध में लिप्त होते हैं इनको संरक्षण देना बंद करें। और हमारी आवाज जो आज यहाँ से उठी है, देश के कोने कोने तक हम इसको लेकर जाएंगे और हर जिले हर गांव तक सड़क से संसद तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। लेकिन कांग्रेस जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन अब कांग्रेस जो महिला मोर्चा को आगे लेकर आई है, इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाली सरकार? बिल्कुल जी पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ करेंगे। इलेक्शन का 33% मांगते मांगते 4 साल हो गए, अभी तक हमें कुछ मिला नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को हम तो कुछ तो दिला सके, अपने बच्चों को, अपने जो बेटियां हैं बहू हैं उनके लिए कुछ तो कर सके। हम इसलिए आज सारे इकट्ठे हुए हैं कि अपनी लड़ाई आप लड़े, महिला अपनी लड़ाई आप लड़े। प्रियंका गांधी तो कहती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन बीजेपी पर आपका आरोप है, बीजेपी से आप मांग कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी कांग्रेस वालों को दे पाएगी आरक्षण? बिल्कुल दे पाएगी, हम लड़के लेंगे। लेडीज कुछ भी कर सकती है, जब लेडीज अपनी आई पे आती है तो कुछ भी करती है। अगर वो घर संभाल सकती है, जो भी कर सकती है। जी, मांग हमारी बीजेपी जो मोदी जी हैं उनसे हमारी निरंतर मांग रही है। उन्होंने हमेशा महिलाओं का जो भी मुद्दा रहा, चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे मणिपुर में जो हुआ था देखा था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कब मुंह खोला, कितने दिनों बाद। तो ये बात है, जो महिलाओं का जो अत्याचार है ये बंद होना चाहिए। और ये हमारी सारी बहनें ये चंडीगढ़ से पहुंची है यहाँ अपनी आवाज यहाँ तक पहुंचाने के लिए। राहुल गांधी जो है मणिपुर गए, लेकिन उसके बाद मोदी जी अभी तक भी नहीं गए, तो क्या आप सोचते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए? मैं ये कहती हूँ, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी है, भारत जोड़ो यात्रा करी और एक प्रेम मोहब्बत का संदेश लेके जन जन की आवाज सुनने के लिए। मोदी जी तो मन की बात करते हैं, अपनी बात सुनाने के लिए निकलते हैं और जो ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। राहुल गांधी हर एक व्यक्ति के दिल में उतरने का काम कर रहे हैं और आज उसकी आवाज संसद से डरी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी। संसद में जब राहुल गांधी बोलते हैं तो इनके सारे मंत्री सब जो लोकसभा सांसद सबको खड़ा होना पड़ता है, किताबें लेके कानून बताते हैं कि मतलब ये एकदम डरे हुए लोग हैं। और अब जो राहुल गांधी के प्रति इन्होंने जो एजेंडा चलाया था वो 100% फेल हो चुका है। और राहुल गांधी एक ऐसा नेता जो सर्वमान्य है, जिसमें ह्यूमैनिटी है, जो इक्वलिटी में विश्वास रखता है। मैं ये कहती हूँ कि ये पूरा देश राहुल गांधी को दिल से चाहता है और मोदी के जो ये मन की बातें सुन के और जो ये इवेंट मैनेजमेंट देके सब त्रस्त हो चुके हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि वो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद अभी देखिए बजट आया, बजट में उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बजट है। हम लोग तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे महिला के लिए भी कुछ सोचा जाए। हम लोग तो ये कहते हैं कि हमारे महिला के लिए कुछ सोचा जाए, जो कि हम लोगों को चाहिए। हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं हुआ,
ना जो नौकरी का, ना पोस्ट का, ना एसपी का, किसी चीज़ का भी हमें कुछ भी उसमें संतुष्टि नहीं मिली कि हमारे लिए कुछ किया है उन्होंने। इसलिए हम तो कहेंगे अपने जो हमारे महिला प्रधान है, हम तो उनको बोलेंगे, हम कुछ बोलें। क्या किया मोदी जी ने वुमेन्स के लिए, बताइए आप। कुछ भी नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री देश को मजबूत किया, डंका बजाया। कुछ भी नहीं किया। सब कहते हैं वो, पर करते कुछ नहीं है। सब झूठ है, सब बिल्कुल झूठ, बिल्कुल। कह रहे हैं कि महिला जो है आधी रात में गहने पहन के निकल सकती है, अमित शाह का बयान है। क्या ऐसा कुछ, ये तो वो बोल रहे हैं। के कहाँ से एक मिनट मोदी जी ने तो गहने बिका दिए, मोदी ये बिक गए, अब पहन के कहाँ से निकलेंगे, अब तो खाली हो गए। आपने इलेक्शन में नहीं सुना कि मंगलसूत्र छीन लेंगे कांग्रेस वाले, इसीलिए लोग नहीं लेकर आए आपको सत्ता में? हमें सत्ता में तो हम आ चुके हैं, महिला शक्ति हैं हम लोग। हमें 33% जो आरक्षण चाहिए। मोदी जी के राज में कोई गहना पहन के नहीं जा सकती। छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहे हैं, महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है। महंगाई इतनी है, एक महिला किस कदर अपना घर चूल्हा चलाती है। आज महिला इतनी परेशान है कि ना नौकरी है, ना बेटियों के लिए कोई सुरक्षा है, ना महिलाओं की कोई सुरक्षा है। मोदी जी करते हैं अपने दिल की बात, लेकिन हमारे राहुल जी करते हैं पूछते हैं लोगों के दिलों की बात, जनता के दिलों की बात हमारे राहुल जी पूछते हैं। मोदी करते हैं अपने दिल की बात, राहुल जी करते हैं जनता के दिलों की बात। घर घर में जाके पूछते हैं, जनता से मिलते हैं, प्रेम का पैगाम देते, मोहब्बत की दुकान खोली है। गरीब हो अमीर हो, हर एक के दिल की हर बात को वो सुनते हैं। महिलाओं की रक्षा की जाए, सुरक्षा की जाए, बेटियों को नौकरियां दी जाए। और जितना इस टाइम इतने महंगा सिलेंडर, महंगी सब्जियां, लहसुन 400 रुपए किलो है। आप सोचो लहसुन कहाँ से खाएंगे लोग? एक प्याज गरीब आदमी खाता है, प्याज एक गट्ठा जो होता है प्याज, आज आप देखें प्याज भी नसीब नहीं हो रही है। इस देश में त्राई पब्लिक हो रही है। कांग्रेस को लाओ और जनता को, गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को बचाओ। कांग्रेस को लाओ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी महिला कांग्रेस जो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन में है, नारी न्याय के लिए यहाँ पर ये लड़ रही हैं, विधेयक मांग रही हैं, आरक्षण मांग रही हैं। अब सवाल उठता है क्या बीजेपी सरकार इन्हें आरक्षण दे पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के अलका लांबा यहाँ पर आज धरना पूरा मोर्चा जंतर मंतर पर लेकर आई हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस बीजेपी पर कितना दबाव बना पाती है, क्योंकि जो बजट आया है, बजट पे भी इन्होंने लगातार ये बताया कि कुर्सी बचाओ बजट है। अब नारी न्याय की सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।